नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट से राज्य को काफी उम्मीदें हैं। बजट सत्र को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है और इसे पूर्व में भी केंद्र से बड़ी सौगातें मिली हैं। इस बार के बजट सत्र में भी उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन और यहाँ के मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से बजट स्वीकृति मिल सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है और मैं कह सकता हूं कि इस बार के बजट में उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है और भी अनेकों, चाहे वो श्री अन्न का विषय हो उसको जोड़ते हुए और भविष्य के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के विषय, हवाई कनेक्टिविटी के विषय, निश्चित मुझे पूरा विश्वास है इस बार के बजट में सबकी व्यवस्था निश्चित। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने के लिए और सड़कों को सुंदर बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अजय टम्टा के साथ वे खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे इस मुलाकात के माध्यम से उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जो सुलझे नहीं हैं, उनको सुलझाने का काम भी किया जाएगा। हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और हमारे अजय टम्टा जी जाएंगे जो इस समय जीत करके मंत्री बने हैं और जाकर के सारी समस्या रखेंगे। जो मामले सुलझे नहीं हैं उनको सुलझाएंगे और उत्तराखंड के लिए अधिक से अधिक पैसा लाएंगे ताकि यहाँ की सड़कें बन सकें और सीमा के इलाकों को जो वाइब्रेंट विलेज के साथ हम जोड़ रहे हैं उनको हम केंद्र से जोड़ सकें। मंगलौर विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना का नारसन कला में जोरदार स्वागत किया गया। भड़ाना ने कहा कि वह अगर चुनाव जीतेंगे तो मंगलौर क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब वह क्षेत्र में रहकर क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। 60 साल हो गए इस मंगलौर को, 60 साल से कोई विकास नहीं है। कभी यहाँ सत्ता की सरकार बनती है तो वही 2 आदमी की कोई सुनता है, लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी की, भाजपा की सरकार बनेगी तो विकास ही विकास होंगे। और मैंने ये धामी जी से वादा लिया है कि जितना विकास इनका पीछे रुक गया था, किसी की वजह से रुक गया था, वो सब करना पड़ेगा। चाहे थोड़ा बहुत और जगह जहाँ पे हुआ है वहाँ से थोड़ा कम करके यही करना पड़े, पर इसको तो मंगलौर को तो बंगलौर तो बनाना पड़ेगा। धामी जी के काम को देखकर, दूसरा जब मुझे पता लगा कि भड़ाना जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं तो मैंने इनके बारे में पुराना जाना कि इन्होंने किस किस तरीके से अपनी विधानसभाओं में काम किया है, हरियाणा में कैसे काम किया है, तो वो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं जब अच्छे आदमी का साथ दूंगा तो हमारे लिए चुनाव भविष्य में लड़ लेंगे, लेकिन हमें ये मंगलौर में जो हमारे काम नहीं हो पा रहे, विकास से कार्य रुके हुए हैं, उनमें मैं भड़ाना जी के साथ रात दिन मेहनत करके और इसे जीत के मुकाम तक पहुँचाएंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चाहे बात बद्रीनाथ सीट की करें या फिर मंगलौर सीट की। दोनों सीटों पर ही पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नव प्रभात ने कहा कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में बात करें तो कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एकजुटता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है अगर सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों सीटों पर पार्टी का परचम फहरेगा। क्रम तो नियत हो चुका है और दोनों ही उपचुनाव के विधानसभा क्षेत्रों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे समस्त वरिष्ठ नेतृत्व है उन्होंने जो सबसे पहला निर्णय और प्रदर्शन किया है वो एकजुटता का प्रदर्शन है और मुझे विश्वास है कि हम लोग अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों जगह पे विजय प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को अपने जनपद
भ्रमण के दौरान काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी अतिथि गृह में पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम शिवम द्विवेदी से कार्य की धीमी गति होने पर नाराजगी व्यक्त की। कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी विद्युत विभाग से दूरभाष पर वार्ता कर एसटीपी प्लांट में शीघ्र विद्युत संयोजन देने के निर्देश दिए ताकि कार्य तेजी से पूर्ण हो सके। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने बताया कि ये लेट लिफ्टिंग ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं लास्ट टाइम जब आया तो तब भी लगभग यही स्थिति देख रहा था। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी ना कनेक्शन है ना भी इसमें कोई काम की गति मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने इनको हिदायत दी है, एक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के उनसे भी कहा है, कब इन्होंने अप्लाई। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जारी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सभी जनपदों में यात्रियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। राज्य की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि अभी तक सभी जनपदों में कुल मिलाकर 5,88,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 1,19,884 यात्रियों के स्वास्थ्य में दिक्कत पाई गई, जिसके बाद उनकी काउंसलिंग कर उनसे शपथ पत्र भरवाकर यात्रा के लिए आगे जाने दिया गया है। अभी चारधाम यात्रा चल रही है। 5,78,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है सभी जिलों में, जो ऋषिकेश से लेके सभी धामों में मिला के ये स्क्रीनिंग का वो फिगर है। और 1,19,884 लोगों को में कोमॉर्बिडिटी पाई गई और जिनको काउंसिल किया गया और जिनसे शपथ पत्र भराने के बाद ही उनको आगे भेजा गया। इसके संग संग हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के शांतर शाह गांव में नाबालिग किशोरी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। 2 दिन से लापता 13 वर्षीय किशोरी का शव खेत में पड़ा मिला। किशोरी के परिजन ग्राम प्रधान पति, भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता और उसके सहयोगी पर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दलित संगठन भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या, पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। नहीं मारी, उसे फांसी होनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं इसमें? अमित सैनी, आदित्य तो प्रधान हो, वो प्रधान के दौरे ही रहा था। अमित सैनी उसने फोन करके बुलाई थी और मेरे तो ना जी यार, मेरे तो झूठे कह दिया कि वह तो जन्मदिन में किसी लड़की की। बहादुराबाद में सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी गई है। इस सूचना पे जब बहादुराबाद की फोर्स गई वहाँ पे मौके पे, तो लड़की की वहाँ मौके पे सारी कार्रवाई करके जो विधिक कार्रवाई होती है, उसके बाद बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया। और चूँकि उस समय लड़की अज्ञात में थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको जारी किया गया। शाम को वो नोन हो गई, परिजन आए और परिजन के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को मुलजिम बनाया गया था उनकी तरफ से, और उनकी तहरीर के आधार पर मुनिकी रेती क्षेत्र में सीता घाट पर अपने परिवार के साथ घूमने पहुंचा एक युवक गंगा में नहाते हुए बह गया। एसडीआरएफ की टीम ने कुछ दूरी पर युवक को बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर निकाला। युवक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली से 21 वर्षीय बासु अपने परिवार के साथ मुनिकी रेती घूमने आया था। सीता घाट पर अपने परिवार के साथ गंगा में नहाते समय अचानक बैलेंस बिगड़ा और वह गंगा की लहरों के साथ बहने लगा। एसडीआरएफ की टीम ने उसे बेहोशी की हालत में जानकी पुल के पास से बाहर निकाला, तो वहीं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। चारधाम यात्रा मार्गों पर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वह गैर जिम्मेदार वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा के मार्गों में मुख्य रूप से कमर्शियल वाहन चालकों के पास ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस की भी चेकिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 5,200 चालान काटे जा चुके हैं और 141 गाड़ियों को जब्त किया गया है।
हम यात्रा मार्गों पे हमारी विशेष टीमें लगी हुए हैं, इन्फोर्समेंट टीम है, हमारे चेक पोस्ट भी बने हुए हैं। हम लोग जो भी गाड़ी चार धाम यात्रा पे जाती है, चाहे वो प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, उसको चेक करते हैं। कमर्शियल वाहनों के लिए स्पेशल फोकस हमारा होता है कि उनके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए और यात्रियों की सूची यानी ट्रिप कार्ड भी उनके पास होना चाहिए, और जो भी नियम होते हैं उनके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस सही होना चाहिए। इन सब चीज़ों को भी हम लोग चेक करते हैं। इन सब नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाता है। अभी इस साल यात्रा शुरू होने से लेकर के आज तक 5200 चालान किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के मौके पर CIU और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने कला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर जागरूक करना था। प्रतियोगिता में बच्चों ने मादक पदार्थों के खिलाफ चित्र बनाए। कला प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों को CIU की ओर से उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया और भविष्य में कभी भी नशा नहीं करने का संकल्प दिलाया। नशे के आदि युवाओं को मुफ्त काउंसलिंग के लिए टोल फ्री नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। पौड़ी में जिला योजना 2024-25 के बजट परिव्यय के लिए बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने की। बैठक में पूर्व में मिले बजट खर्च को लेकर चर्चा की गई, जबकि इस साल 119 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। सभी विभागों की मांग के अनुरूप प्रस्तावित बजट तय किया गया है। पेयजल की योजनाओं में अधिक धनराशि देने के लिए सहमति व्यक्त की गई। हजार 24-25 का हमने जिला योजना का परिव्यय पास किया है आज की बैठक में, और जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी भी मौजूद रहे और हमारे माननीय विधायक गण सभी मौजूद रहे, हमारे सभी DPC मेंबर मौजूद रहे, ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद रहे। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण ये बैठक हमारी हुई और इसमें हमने जिस विभागों में ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें हमने बजट बढ़ाया, और जिस विभाग में अगर काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो उसमें हमने बजट कम किया। ये आज की बैठक हमारी। आज जो थी जिला योजना की बैठक थी, जिसमें समस्त विभागों की परिव्यय का जो है निर्धारण किया गया, और इसमें ये सही है क्योंकि सारे अधिकारी मौजूद थे तो सारे जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं का भी बात रखी है। तो मैं समझता हूँ कि कई विषयों पे जो है सुलझे भी गए हैं और कई विषयों पे जो है मनन भी किया जा रहा है और कहीं पे जो है कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज आउटलेट को लेकर के उपाध्यक्ष मैम की अध्यक्षता में बैठक की गई, जो कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मैम और हमारे सम्मानित DPC मेंबर साहिबान आमंत्रित और जो निर्वाचित सदस्य गण हैं और माननीय विधायकगण भी इसमें उपस्थित थे। और हमारा जो आउटले है वो 119.99 करोड़ का था, और उसी क्रम में पिछले साल के कंपैरेटिवली वो लगभग 8-9 करोड़ रुपये जो बढ़ा है। तो उपरोक्त क्रम में महत्वपूर्ण विभागों का परिव्यय निर्धारित। कालसी वन पंचायत में घोटाले का मामला सामने आया है। इसमें वन पंचायत के सरपंच संजय कुमार के विकास खाते से लगभग 30,50,000 रुपए निकाले गए। लोगों ने देहरादून के वन मुख्यालय आकर वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन से इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। कालसी वन पंचायत सरपंच संगठन के अध्यक्ष शूरवीर सिंह तोमर ने कहा कि वन पंचायत के सचिव और फॉरेस्ट गार्ड किशन नेगी ने सभी ब्लैंक चेक पर सरपंच संजय कुमार के साइन और मोहर लगवाकर वन पंचायत के विकास कार्यों में मिले 30.5 लाख रुपए का गबन किया, जिसके लिए हमने प्रमुख वन संरक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि हम इस पर जांच बैठाकर दोषी कर्मचारी को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं, इसमें देखिए, इसमें हम बिल्कुल गहन इंक्वायरी करा के जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी हमारे विभाग में और हमारे सरकार उत्तराखंड सरकार में बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस का समय है ये, और इस तरह का कोई भी करप्शन का चीज होगी उसके ऊपर पूरी भरसक कार्रवाई की जाएगी। तो ये संजय कुमार है और सरपंच वन पंचायत अमरा कालसी ब्लॉक का रहने वाला है। इसके खाते में 30.5 लाख रुपए डाले गए, और इसके साथ जो सचिव है वो किशन नेगी फॉरेस्ट गार्ड है। इन दोनों का ज्वाइंट खाता है। कार्य योजना के लिए इसके खाते में 30.5 लाख रुपए डाले गए। ये बेचारा अनजान है, अनभिज्ञ है,
जो है उस सचिव ने, जो किशन नेगी सचिव, उसने क्या किया कि इसके कोरे चेकबुक पे जितने भी कुछ चेकबुक के पन्ने थे सारे अल्मोड़ा के ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी में स्कूल संस्था द्वारा चलाया गया एडवांस कंप्यूटर कोर्स संपन्न हो गया है। इसमें IIM काशीपुर के मास्टर ट्रेनर ने 60 छात्र छात्राओं को कंप्यूटर कोर्स कराया और मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। संस्था पिछले 22 सालों से यहाँ पर उत्तराखंड में काम कर रही है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर इसमें हम जो कि रूरल एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें कंप्यूटर एजुकेशन का काम कर रहे हैं। आज ये ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी यहाँ पर हमने जो ये छुट्टियों के दिनों में एक विशेषकर 1 महीने का जो कंप्यूटर प्रोग्राम, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम कराया है। बाकी जो स्किल संस्था है इनके द्वारा स्कूल को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय होने के कारण प्रतिभा की कमी इनमें नहीं है, लेकिन संसाधनों की कमी है। उन संसाधनों की पूर्ति के लिए स्किल संस्था द्वारा हमें तरह का समय समय पर कार्यक्रम यहाँ पर कराए जाते हैं। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठाने पर काम कर रहा है, लेकिन 2 कंपनियों के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कूड़ा उठान में ढिलाई देखने को मिल रही है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि इन दोनों कंपनियों को 2 बार टर्मिनेशन नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अगर दोबारा उन कंपनियों की तरफ से ऐसी कार्रवाई होती है तो उन्हें टर्मिनेट कर नई कंपनियों को टेंडर दिया जाएगा। देखिए, जिन डोर टू डोर सर्विसेज में कंपनियों में जो हड़ताल अभी पिछले दिनों कर्मचारियों द्वारा की गई थी और लगातार महीने दर महीने हड़ताल हो रही थी, तो उन कंपनियों को जो है ऑलरेडी 2 बार जो है टर्मिनेशन नोटिस दिए जा चुके हैं। यदि पुनः उनकी द्वारा जो है इस प्रकार की कार्रवाई होगी और आम जनमानस का कार्य हित जो है वो प्रभावित होंगे, तो यकीनी तौर पे इन कंपनियों को जो है टर्मिनेट कर नई कंपनियों को जो है इसकी ये जो है टेंडर फ्लोट किया जाएगा। देहरादून में बारिश से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारी कर ली है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। लोग इन नंबरों के जरिए अपने इलाके की समस्या दर्ज करा सकते हैं। निगम की टीम मौके पर पहुंचकर समस्या को दूर करेगी। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम द्वारा टोल फ्री नंबर जारी करने के बाद जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। ये दोनों टोल फ्री नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। किसी भी समय कॉल कर लोग सेवा का लाभ ले सकते हैं। 13 जून से हमारा जो कंट्रोल रूम है वो स्थापित हो चुका है, जिसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है और PLT नंबर के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही है तथा ये कंट्रोल रूम जो है 24 घंटे कार्यरत है। सुबह शाम रात में भी हमारी जो है टीम यहाँ पे रहती है। इसमें हमारे साथ जो है एक JCB रहती है, ट्रॉली भी रहती है और साथ ही साथ जो है वाटर पंप हमारे अगर कहीं पे जल भराव की स्थिति होती है तो उसके लिए रहता है। अभी तक कुल मिला के 13 कंप्लेंट्स हमारे को रिसीव हुई है 13 तारीख से, जिसका कि सेम डे उसी समय। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर से 4 दिन पहले लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों के घर विधायक सुमित रिधीश पहुंचे। विधायक सुमित रिधीश ने परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की है और SSP खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है नैनीताल पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति न करने की भी बात कही। प्रशासन से लगातार मेरी वार्ता चली है इस विषय में और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि पूरी उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी टीमें हैं, स्वयं कप्तान साहब इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी मेरे परिवार के सामने भी मैंने उनसे फ़ोन पे वार्ता करी। उन्होंने मुझे आश्वस्त कराए कि जल्द से जल्द बच्चों को खोज के पुलिस यहाँ पे ले आएगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष एक पूरा कृत्य हुआ है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मेरी खुद 13 साल की बेटी है, तो सोचने का विषय है कि 13 साल 14 साल की बच्चियाँ अपने घर से बिना कपड़े लत्ते लेके, बिना 2 रुपये उनके पास पैसे नहीं थे और ऐसे लापता हो गई। और ये वाकई में सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि नैनीताल पुलिस अवश्य इसमें खुलासा जल्द से जल्द करेगी। एक देश एक चुनाव की भावनाओं को फलीभूत करते हुए एक राज्य पंचायत चुनाव उत्तराखंड में लागू किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले
त्रिस्तरीय प्रदेश संगठन के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड द्वाराहाट के प्रधान संगठन ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि संगठन लंबे समय से एक राज्य एक पंचायत एक चुनाव कराने के साथ ही इस संबंध में आदेश जारी करने की मांग कर रहा है। सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा, जिसमें सम्मानित हमारे क्षेत्र पंचायत, सम्मानित हमारे ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष और तमाम ग्राम सभाओं से आए हुए प्रधान उपस्थित रहे, जिसमें आज जो हमारी मांगे थी एक प्रदेश एक चुनाव की, जो पंचायती चुनाव हो वो हरिद्वार के साथ में हो, एक प्रदेश एक चुनाव के उसमें हो, तो आज हमारा ये ब्लॉक द्वाराहाट से इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गांव कुर्डी के जंगल के पास सड़क के किनारे एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। मंगलौर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि किसी जंगली जानवर द्वारा महिला को मारा गया है। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। फॉरेस्ट की टीम को पासी के जंगल से किसी जानवर के पैरों के निशान भी मिले हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम जंगल में कॉम्बिंग करने में जुटी हुई है। यहाँ खेत में काम कर रही थी वो महिला। अब ये जो है किसी ने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ महिला पड़ी है जो खून से लथपथ हो रही। अब देखा जाके वहाँ तो जो है वो डेड थी, और बाद में जब उसको पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आएगी तुरंत। पुलिस नेशनल हाईवे 74 पर काशीपुर जसपुर मार्ग पर टोल टैक्स के पास दो बड़े डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने से डंपर में बैठे ड्राइवर की आग में जलने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एसपी सिटी काशीपुर अभय सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और यातायात को सुचारू करवाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।